हेलो फ्रेंड्स। तो स्वागत है आपका आज के एक और नए लर्निंग वीडियो में। इस वीडियो में हम बेसिकली बात करने वाले हैं वर्किंग पीपल्स के लिए, जो भी अपना बिजनेस करते हैं या सेल्फ एम्प्लॉयड हैं या जॉब में है, वो कैसे शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करके एक प्रॉफिट अपना अर्न कर सकते हैं। तो आपको कैसे इन्वेस्ट करना है, कहाँ पर इन्वेस्ट करना है, ये टोटल डिटेल में हम बात करेंगे इस वीडियो में। इस वीडियो में हम सीखेंगे कि आप जॉब के साथ या बिजनेस के साथ भी शेयर बाजार से कैसे पैसा कमा सकते हैं। तो यहाँ पर देख लेते हैं कि इस वीडियो में हमको क्या क्या डिटेल में सीखने को मिल रहा है। सबसे पहला विच इंस्ट्रूमेंट, किस में हम काम करेंगे, तो हम काम करेंगे स्टॉक्स में। हम काय में काम करेंगे ट्रेडर्स, हम काम करेंगे स्टॉक्स में। किसी भी कंपनी के स्टॉक्स में काम करेंगे। टाइम फ्रेम हमारा क्या रहने वाला है, टाइम फ्रेम हमारा इस स्ट्रेटेजी के अकॉर्डिंग रहने वाला है। चार्ट का टाइम फ्रेम, डेली का टाइम फ्रेम, वन डे का टाइम फ्रेम। रिस्क मैनेजमेंट हमारा क्या रहेगा, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है ट्रेडर्स। यदि आप स्विंग ट्रेड कर रहे हैं, इंट्राडे ट्रेड कर रहे हैं या स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, तो रिस्क को मैनेज करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। रिस्क आप कैसे मैनेज करेंगे, मीन्स आप कैसे डिसाइड करेंगे कि आपको किसी भी इन्वेस्ट में कितने रुपए लगाना है, आपको कितना क्वांटिटी लगाना है, तो वो मैं आपको बताता हूँ। जैसे जस्ट सपोज कीजिए आपने आपका शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करने के लिए कैपिटल आपने डिसाइड किया। आपने जस्ट सपोज कीजिए आपने सोचा कि मैं 1 लाख रुपए से स्विंग ट्रेडिंग स्टार्ट करूंगा। तो आपका 1 लाख रुपए का कैपिटल हो गया। आपको किसी भी कैपिटल पे 1% का रिस्क लेना है, यानी कि 1 लाख पे यदि आप रिस्क लेते हैं तो आप कितना रिस्क लेंगे, 1,000 का रिस्क लेंगे। यानी कि आपको उस ट्रेड में 1,000 से ज़्यादा का नुकसान नहीं होना चाहिए किसी भी कीमत पर। यानी कि आप 1 लाख रुपए भी किसी में लगाते हैं किसी स्टॉक में, तो आपका 1,000 रुपये से ज़्यादा का नुकसान नहीं होगा। पॉइंट्स, यदि हम देखते हैं स्ट्रेटेजी के अकॉर्डिंग कि हमें मान लीजिए 20 पॉइंट्स का उसमें स्टॉप लॉस हमारा आ रहा है, 20 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस हमारा आ रहा है, तो उस पर्टिकुलर स्टॉक्स में हमको कितनी क्वांटिटी खरीदना है, उस क्वांटिटी हमको खरीदना है 50 क्वांटिटी, 50 क्वांटिटी उस स्टॉक्स में खरीदना है। अब क्या होगा ना ट्रेडर, आपका स्टॉप लॉस, आपका लॉस जो है वो लॉक हो गया, फिक्स हो गया। अब आप यदि 20 पॉइंट का आपका स्टॉप लॉस है आपकी स्ट्रेटेजी के अकॉर्डिंग, और अब क्वांटिटी निकल के आ गई हमारे सामने कि आप उस स्टॉक में हमको 50 क्वांटिटी खरीदना है, तो जब भी हमारा स्टॉप लॉस होगा तो हमको 1,000 रुपये का लॉस होगा, इससे ज़्यादा लॉस नहीं होगा। टारगेट हम क्या लेंगे, तो ये मैंने आपको बता दिया कि रिस्क कैसे लेना है। तो रिस्क 1% की लेना है। क्वांटिटी आपके कैसे आपको कैलकुलेट करना है, ये आपको समझ में आ गया। ठीक है, एंट्री कहाँ रहेगी, स्टॉप लॉस क्या रहेगा, ये हम अभी चार्ट पे समझेंगे। टारगेट आपका क्या रहेगा, टारगेट आपका स्टार्टिंग में रहेगा 1:2। जैसे जैसे आप एक्सपीरियंस हो जाते हैं, आपका टारगेट आप बढ़ा सकते हैं। इस स्ट्रेटेजी को आप बैक टेस्ट करिए, पहले चेक करिए, सीखिए, समझिए, उसके बाद में ट्रेड करिए। ठीक है, तो ट्रेडर्स अभी हम यहाँ पर देख लेते हैं हमारी स्ट्रेटेजी क्या होने वाली है। इस स्ट्रेटेजी में हम बेसिकली दो इंडिकेटर्स का इस्तेमाल करने वाले हैं। फर्स्ट रहेगा हमारा ईएमए, ईएमए। और सेकंड जो रहेगा हमारा ईएमए, जो रहेगा हमारा ट्रेडर्स वो 89 का ईएमए रहेगा। और जो सेकंड हमारा इंडिकेटर रहेगा वो रहेगा आरएसआई। ठीक है, आरएसआई। तो हमको इसको कैसे इस्तेमाल करना है वो हम समझ लेते हैं। तो देखिए, हमारे पास जो ईएमए रहेगा 89 का, वो 89 का ईएमए हमको प्रॉपर एक डायरेक्शन में दिखना चाहिए, यानी कि अप ट्रेंड में दिखना चाहिए, अप डायरेक्शन में। और किसी भी स्टॉक का प्राइस डेली टाइम फ्रेम पे उस ईएमए को सपोर्ट लेता हुआ दिखना चाहिए। जब भी कोई भी स्टॉक का प्राइस इस ईएमए को प्रॉपर सपोर्ट लेगा और ईएमए एक ट्रेंड में होगा, तब हम देखेंगे कि यहाँ पर ग्रीन कैंडल हमको एक फॉर्म होती हुई दिखना चाहिए। ठीक है, यदि यहाँ पर हमको कोई ग्रीन कैंडल दिखती है, इसको हम ग्रीन कर देते हैं, यहाँ पर हमको ये ग्रीन कैंडल दिखती है, तो पहला हमको कंफर्मेशन मिल जाएगा कि ये स्टॉक्स हमारे एंट्री के काम का है। ठीक है, तो पहला हमारा क्या हो गया कंफर्मेशन, ईएमए हमारा ट्रेंड में है। दूसरा, ईएमए के ऊपर प्रॉपर स्टॉक ने प्राइस ने सपोर्ट लिया है और एक ग्रीन कैंडल फॉर्म करी है। सेकेंड कंफर्मेशन लेंगे हम अपना आरएसआई से। आरएसआई यहाँ पर हमको 50 के अबाव चाहिए। यहाँ पर आरएसआई क्या है, ये जो लाइन है ये 50 का लाइन है, इसके अबाव हमको आरएसआई चाहिए। तो यहाँ पर देखिए, हम यहाँ पर अप ट्रेंड में है, हमारा ईएमए ग्रीन कैंडल फॉर्म किया है, आरएसआई 50 के अबाव है। तो हम इस कैंडल के हाई पे एंट्री करेंगे और लो पे हमारा स्टॉप लॉस रखेंगे।
मान लीजिए इस कैंडल का हाई है 100 रुपये, तो हम 101 रुपये पे हमारी एंट्री होगी, और इसका लो है 95, तो 94 पे हमारा स्टॉप लॉस रहेगा। अब सेकंड कंडीशन की हम बात कर लेते हैं। मान लीजिए यहाँ पर कोई एक और कैंडल फॉर्म हुआ, ग्रीन हो, रेड हो, कोई सा भी कैंडल हो, और उस कैंडल का एक, मान लीजिए उस कैंडल ने विक बनाया, ठीक है। इस कैंडल को थोड़ा हम, इस कैंडल का विक मान लीजिए यहाँ पर इस कैंडल इसके नीचे जा रहा है, ठीक है, इस कैंडल के नीचे जा रहा है, तो हमारा इस कंडीशन में हमारा स्टॉप लॉस क्या रहेगा? जो भी ग्रीन कैंडल पे हम हाई पे एंट्री ले रहे हैं, उस कैंडल के प्रीवियस कैंडल और प्रीवियस टू प्रीवियस कैंडल, मतलब दो कैंडल्स में जो भी लोएस्ट लो रहेगा, वो हमारा स्टॉप लॉस रहेगा। मतलब इस कंडीशन में हमारा स्टॉप लॉस क्या हो गया? इस कैंडल का लो हमारा स्टॉप लॉस हो गया, ठीक है। इस कंडीशन में इस कैंडल का लो हमारा स्टॉप लॉस हो गया, इस कैंडल का हाई यानी कि 101 रुपये हमारा एंट्री पॉइंट हो गया, और टारगेट हमारा क्या रहेगा? 1:2 का, यानी कि हम 1 रुपये का यदि स्टॉप लॉस रख गए तो उसके अगेंस्ट में हम 2 रुपये का रिवॉर्ड लेंगे। यहाँ पर यदि मान लीजिए 5 पॉइंट का हमारा स्टॉप लॉस आ रहा है, तो हमारा टारगेट क्या रहेगा? हमारा टारगेट रहेगा 10 पॉइंट का, ठीक है ट्रेडर्स। तो हमारी कंडीशन क्या हो गई? हमको ईएमए एक ट्रेंड में चाहिए, उसके ऊपर सपोर्ट लेता हुआ प्राइस चाहिए, ग्रीन कैंडल चाहिए, ग्रीन कैंडल के साथ में हमको RSI 50 के अबाउ चाहिए, ग्रीन कैंडल के हाई पे 1 रुपया हाई पे हमारी एंट्री रहेगी, 1 रुपया लो पे हमारा स्टॉप लॉस रहेगा, 1:2 का हमारा टारगेट रहेगा। अब इसमें एक चीज और ध्यान रखना ट्रेडर्स, यदि कोई ईएमए इस तरह से मान लीजिए चल रहा है, वो प्राइस उसके ऊपर नीचे यदि क्रॉस कर रहा है, तो ऐसे टाइम पर हमको इस स्टॉक को अवॉइड कर देना है। हमको क्या चाहिए? प्रॉपर सपोर्ट चाहिए, ठीक है। ऊपर नीचे वाले स्टॉक को हमको अवॉइड कर देना है। अभी चार्ट पे हम प्रैक्टिकल समझ लेते हैं। स्टॉक के चार्ट को हमको डेली टाइम फ्रेम पे लगाना है। डेली टाइम फ्रेम पे लगाने के बाद में हम इसमें दो इंडिकेटर का उपयोग करेंगे। तो दो इंडिकेटर वो कौन से होने वाले हैं, उन्हें कैसे प्लॉट करना है चार्ट पर? तो देखिए, सबसे पहले आप इंडिकेटर के सेक्शन में जाएंगे। इंडिकेटर में जाकर आप यहाँ पर टाइप करेंगे EMA, यानी कि एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। यहाँ पर आपको आ जाएगा मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल, आपको ये लगा लेना है, ठीक है। सेकंड जो आपका इंडिकेटर रहेगा, सेकंड इंडिकेटर रहेगा आपका RSI, यानी कि रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स, ठीक है। तो दो इंडिकेटर आपको यहाँ पे लगाना है। पहला इंडिकेटर जो EMA हमने लगाया, उसके हमको सेटिंग में जाना है। सेटिंग में जाने के बाद में इनपुट में जाना है। इनपुट में यहाँ पर हमको इसकी लेंथ कर देना है 89। क्या लेंथ रखना है हमको? 89, ठीक है। इसको थोड़ा हम ब्लैक कर लेते हैं और डार्क कर देते हैं ताकि आपको इजीली ये दिखे, ठीक है। तो फर्स्ट इंडिकेटर हमने लगाया EMA का, EMA हमने 89 का रखा है। EMA क्या है ट्रेडर्स पे थोड़ा सा आपको बता देता हूँ। EMA हमें प्राइस का एवरेज बताता है, एवरेज प्राइस बताता है, एवरेज प्राइस शो करता है, ठीक है। और RSI की जो सेटिंग है, RSI की सेटिंग में हम ये RSI बेस्ड MA को क्लोज कर देंगे, और इसमें कुछ भी सेटिंग हमको चेंज नहीं करनी है। इसको ब्लैक कर देते हैं, डार्क कर देते हैं ताकि ये दिखे। और इनपुट में जाके ये जो 50 का स्टाइल में जाएंगे, स्टाइल में जो 50 का है इसको भी हम डार्क कर देंगे, इसको हम डार्क कर देंगे, ठीक। और इसको कर देते हैं, चलिए। तो ये दोनों सेटिंग आपको आ गई। हमको किसी भी स्टॉक के डेली का चार्ट लगाना है। डेली के चार्ट पे हमको यहाँ पर EMA लगाना है 89 का, RSI लगाना है। RSI में हमें 50 की लाइन को ध्यान में रखना है। सो फ्रेंड्स, आप यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर रिलायंस का हमारे पास चार्ट ओपन है। रिलायंस का चार्ट हमारे पास डेली टाइम फ्रेम पे ओपन है अकॉर्डिंग टू आवर स्ट्रेटेजी। डेली टाइम फ्रेम पे चार्ट हमने लगा लिया है। डेली फ्रेम पे चार्ट हम देखेंगे तो जब भी हम इस स्टॉक को रडार में रखेंगे, जब भी प्राइस EMA के पास में आएगा और कोई ग्रीन कैंडल बनाएगा और RSI 50 के ऊपर होगा, तो हम यहाँ पर एंट्री लेंगे। तो देखिए यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर हमको 89 का EMA मिला, नियर ही उसके पास में ही हमको ग्रीन कैंडल देखने को मिली। ग्रीन कैंडल के साथ में RSI 50 के अबाव है। इस ग्रीन कैंडल के हाई पे हम एंट्री लिख करेंगे। इस ग्रीन कैंडल के हाई पे एंट्री रहेगी हमारी, और हमारा स्टॉप लॉस कहाँ रहेगा? हमारा स्टॉप लॉस रहेगा EMA के नीचे। यहाँ पर EMA के नीचे हमारा स्टॉप लॉस रहेगा। क्वांटिटी कैसे कैलकुलेट करनी है, आपको कितनी क्वांटिटी इसमें लेना है, ये मैंने आपको पूरा आपके कैपिटल के अकॉर्डिंग बता दिया, ठीक है। उसी
उसी के अकॉर्डिंग आप नेक्स्ट डे मॉर्निंग में आप यहाँ पर अपना ऑर्डर प्लेस करके रखेंगे। जब भी इस कैंडल के हाई पे प्राइस आएगा आपका ऑर्डर एग्जीक्यूट होगा। एग्जीक्यूट होने के बाद में हम अपना स्टॉप लॉस प्लान कर देंगे। हमारा टारगेट 1:2 रहने वाला है। 1:2 टारगेट जो भी रहेगा हमारा, जैसे यहाँ पर आ रहा है 2309 रुपये, तो 2309 रुपये का हम टारगेट ऑर्डर लगा देंगे, ताकि हमको दिन भर स्क्रीन पे बैठना ना पड़े, दिन भर स्क्रीन देखना ना पड़े। हम स्टॉप लॉस प्लान कर देंगे हमारा, टारगेट प्लान कर देंगे हमारा, और हम मोबाइल को, या आप सिस्टम से ट्रेड ले रहे हैं तो वो हम बंद करके रख देंगे। ऑटोमेटिकली जब भी प्राइस इस लेवल पे आएगा तो हमारा टारगेट प्राइस बुक हो जाएगा, स्टॉप लॉस पे आएगा तो हमारा स्टॉप लॉस ऑटोमेटिकली बुक हो जाएगा। तो इस प्रकार से हमको स्टॉप लॉस भी लिमिटेड होगा और हमारा टारगेट भी हमको 1:2 यानी कि अच्छा मिलेगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखोगे तो ये ट्रेड काफ़ी अच्छा रन किया। देखिए ये ट्रेड कहाँ तक रन किया, 1:2। यदि आप इसको ट्रेल करते हैं तो कहाँ तक ट्रेल कर सकते हैं, 1:8 9 तक ये काफ़ी अच्छा गया। लेकिन हमको अभी कहाँ निकलना है, हमको अभी निकलना है, फिर कभी नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे कि हमको स्टॉप लॉस हमारा कैसे ट्रेल करना है और ज़्यादा प्रॉफिट कैसे करना है। अभी आप मैक्स टू मैक्स 1:3 अपना टारगेट रखिए। 1:2 और 1:3 पे अपना आप टारगेट बुक कर सकते हैं। तो आपको कैसे स्टॉक ढूंढना है, आपको स्टॉक ढूंढना है जो 89 पे सपोर्ट ले रहा है प्राइस, ग्रीन कैंडल, RSI 50 के अबाव। मैं आपको एक और चार्ट ये बता देता हूँ कि आपको किस प्रकार से कैसे स्टॉक्स को फाइंड करके रखना है। तो टाटा मोटर्स का चार्ट यहाँ पर डेली के टाइम फ्रेम पे ही हमारा ओपन है। यहाँ पर आप देखोगे तो 89 का EMA राइजिंग है। यहाँ पर हमको 89 के EMA के पास में यहाँ पर एक ग्रीन कैंडल देखने को मिला। ग्रीन कैंडल जब बना, जब RSI 50 के अबाव हो चुका था, तो हमारी एंट्री कहाँ पर रहेगी, जैसे ग्रीन कैंडल का जो भी हाई रहेगा। जैसे कि इस ग्रीन कैंडल का हाई अभी हमको बता रहा है 974 रुपये 85 पैसे, तो 975 रुपये 85 पैसे पे हमारा एंट्री रहेगी लगभग। अप्रोक्स हम मान लेते हैं यहाँ पर EMA के नीचे हमारा स्टॉप लॉस रहेगा। 1:2 का हमारा टारगेट रहेगा। 1:2 का हमारा क्या रहेगा, टारगेट रहेगा। यहाँ पर हमने कैसा चार्ट ढूंढा, ऐसा चार्ट ढूंढा जहाँ पर 89 का EMA पर के सपोर्ट पर एक ग्रीन कैंडल बना है, RSI 50 के अबाव है। ये चार्ट आपको, ऐसे चार्ट निकाल के रखने हैं, और ऐसे चार्ट के ग्रीन कैंडल के हाई पे एंट्री, लो पे स्टॉप लॉस, 1:2 का टारगेट देंगे। इसमें काफ़ी बड़े बड़े टारगेट भी हमको देखने को मिलते हैं, जैसे कि इसमें 1:1.5 के 1:5 के प्लस का ट्रेड हमको देखने को मिला। तो ऐसे चार्ट आपको अपनी लिस्ट में निकाल के रखना है ट्रेड में। एक बार हम इंडेक्स में चेक कर लेते हैं, या बैंक निफ्टी देख लेते हैं, बैंक निफ्टी में कैसे काम कर रहा है। तो बैंक निफ्टी में आप देखोगे तो यहाँ पर हमको क्या मिला, यहाँ पर एक प्रॉपर हमको यहाँ पर ब्रेकआउट मिला, यहाँ पर रिटेस्ट मिला, यहाँ पर एंट्री हम प्लान कर सकते हैं। पर यहाँ पर ये देखिए, ये बनने के बाद में जब यहाँ पर ये ओपन हुआ तो हमको RSI ऊपर, हाई पे हमारी एंट्री रहेगी, लो पे हमारा स्टॉप लॉस रहेगा। इधर हम जाएंगे तो यहाँ पर हमको इस ग्रीन कैंडल पे हमको क्या मिला, RSI ऊपर मिला। इस कैंडल के हाई पे ही हमारी एंट्री रहेगी, लो पे हमारा स्टॉप लॉस रहेगा, और 1:2 का हमारा टारगेट रहेगा। कई स्टॉक्स में आपको एंट्री नहीं मिलेगी RSI ऊपर नहीं होने के कारण। ये देखिए यहाँ पर 50 पे RSI है और यहाँ पर हैमर बना, तो यहाँ पर हाई पे हम एंट्री कर सकते हैं, लो पे स्टॉप लॉस 1:2 का हमारा टारगेट हो सकता है। ये देखिए यहाँ पर भी ग्रीन कैंडल बना, ग्रीन कैंडल के साथ में RSI अबाव है 50 के, लेकिन ये कैंडल में क्या हुआ, स्टॉप लॉस बहुत बड़ा आ रहा है हमारा, उसके अगेंस्ट टारगेट भी बड़ा रहेगा, तो ऐसे को हम अवॉइड कर सकते हैं। तो बेसिकली आपको जस्ट थोड़ा सा ये ध्यान रखना है कि हमको क्या करना है। हमको जब भी, मैं एक बार वो रिपीट कर देता हूँ, जब भी 89 का EMA के ऊपर प्राइस सपोर्ट लेगा तभी हमको ट्रेड करना है, RSI 50 के अबाव होना चाहिए। सो फाइन ट्रेडर्स, यदि आपको इस स्ट्रेटेजी में कुछ समझ में नहीं आया हो, कुछ कंफ्यूजन हो, तो आप कमेंट्स कीजिए। हुआ तो हम नेक्स्ट वीडियो और प्लान करेंगे। तो ट्रेडर्स, जितने ज़्यादा आप चार्ट देखेंगे उतना जल्दी आपको समझ में आएगा। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।